नहीं करता, जो कहते हैं कि जो रेलवे है हाईटेक बना लिया, सब कुछ बढ़िया कर दिया। अगर बढ़िया कर दिया तो लगातार ट्रेन हादसा क्यों हो रहे हैं? आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उड़ीसा में भी हुए थे। तमाम जो घटना बार बार सामने आते हैं और उसके बाद जो हमारे जो मंत्री जी है वो बिल्कुल ही कोई जिम्मेदारी नहीं लेने के लिए। मंत्री को बिल्कुल बदल देना चाहिए, क्योंकि ये मंत्री जब से आए हैं ना तब से लगातार जो है ट्रेन हादसा हो रहा है। हादसा पहले भी होते थे, लेकिन पहले की सरकारों में ये था कम से कम जो जिम्मेदारी तो लेते थे, लेकिन ये सरकार जो है अटकाने भटकाने और लटकाने वाली जो सरकार है ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। रेलवे स्टेशन आप ये लगाइए, देश की राजधानी जहां पर है वहां पर पूरी तरीके से जब भीड़ बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद किसी को भी किसी की नजर में भी नहीं पड़ रहे थे। अगर स्पेशल ट्रेन दिया है तो उसका व्यवस्था अच्छा कौन करेगा? कोई भी घुस जाए। कितना भीड़ आ रहा है, आपने देखा होगा कितना भीड़ थे, लेकिन उस भीड़ को नियंत्रण कौन करेगा? अगर स्पेशल ट्रेन दे रहे हैं तो वहां तक आप पहुंचाइए ना ठीक ठाक, लेकिन लोग एक के ऊपर एक चढ़ते हुए जा रहे हैं, सुपरमैन बन रहे हैं सारे लोग सुपरमैन बनते हुए घुस रहे हैं। आपने देखा होगा शीशा टूट रहे हैं, अंदर लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद छोटा मोटा माँ, क्या आपकी अगर माँ खत्म हो जाए तो, आपका बाप खत्म हो जाए तो, आपकी बहन खत्म हो जाए तो आप बोलेंगे छोटा मोटा घटना है? आप तब बोलेंगे क्या? बताइए ना, आप जवाब दीजिए। क्या आप बोलेंगे कि छोटा मोटा घटना? क्या उजड़ जाते हैं ना सब कुछ? जिसकी माँ बाप खत्म हो चुके हैं, जिसकी बीवी खत्म हो चुके हैं, जिसका हस्बैंड खत्म हो चुका है, जिसका बच्चा उनकी आंखों के सामने खत्म हो चुके हैं, क्या आप मानेंगे कि वो छोटी मोटी घटना है? सरकार, मैं आस्था में कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ, मैं सवाल उठा रही हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर जिस तरीके से भागदौड़ हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? जहाँ पर भीड़ बढ़ते जा रहे थे उसको नियंत्रण करने का जिम्मेदार किसकी है? आप बताइए ना। आप मेट्रो स्टेशन में चला जाइए, जहाँ पर भागदौड़ होता है तुरंत मेट्रो का गेट बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पर जिस तरह के भागदौड़ हुए थे, क्या जहाँ भीड़ बढ़ते जा रहे थे क्या बाहर पता नहीं चल रहा था? क्या दिखाई नहीं दे रहे थे? उनको टिकट काटा जा रहा था, जो बता रहे थे कि 1 घंटे में 1500 टिकट काट रहे थे। जब आपको पता है महाकुंभ में लोग जा रहे हैं, श्रद्धालु हमारी निकलते हुए जा रहे हैं, तो आप क्यों नियंत्रण नहीं कर सकते थे? तब तो आप डंडा बरसा रहे थे हर के ऊपर, सारे देश के जितना भी कहीं से भी कोने से भी लोग नहीं निकल पा रहे थे कि बीमारी है, महामारी है, आप बाहर मत निकलो। तो आप उस वक्त जो पूरा देश को कंट्रोल करके रखे थे, अब आपकी रेलवे स्टेशन कंट्रोल में क्यों नहीं हो रहा है? सरकार की क्या गलती है? क्यों सरकार की क्यों गलती नहीं? सरकारी पद कितना खाली है, कितना सरकारी पद खाली है, उसको भरा क्यों नहीं जा रहे? रेलवे के अंदर कितना सरकारी पद खाली है, क्यों नहीं भर रहे? भरने की जिम्मेदारी किसकी है? वैकेंसी क्या जनता लेगी, वो करेंगे, फिल करेंगे? हाँ, वैकेंसी खोलने की क्यों? सवाल तो ये है, जरूरत से ज्यादा जब इन्होंने बुलाया तभी गए हैं। ठीक है, जब इन्होंने बोला है कि आप आ जाइए, 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है तो लोग गए हैं। स्पेशल ट्रेन चलाने की बात करें तो लोग गए हैं, लेकिन देखिए लोग भी थोड़ा सा जो है लोगों के अंदर, लोगों को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा और अपनी समझदारी से सारी चीजें करना पड़ेगा। जब सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो हमें खुद ही का कहते हैं ना कि खुद की सामान का खुद ध्यान रखो, तो वही हो रहा है कि खुद की जान का खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जान का कोई कीमत नहीं है। सरकार के सामने सिर्फ और सिर्फ आपकी जान सिर्फ और सिर्फ आप वोट देने के लिए है, उसके लिए कुछ नहीं, सिर्फ टैक्स देने के लिए है, आप वोट देने के लिए है, उसके बाद आपकी जान का कोई कीमत नहीं। ये सरकार जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की बात नहीं करते, ये सरकार जो अच्छी व्यवस्था की बात नहीं करते, जो कहते हैं कि जो रेलवे है हाईटेक बना लिया, सब कुछ बढ़िया कर दिया। अगर बढ़िया कर दिया तो लगातार ट्रेन हादसा क्यों हो रहे हैं? आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उड़ीसा में भी हुए थे। तमाम जो घटना बार बार सामने आते हैं और उसके बाद जो हमारे जो मंत्री जी है वो बिल्कुल ही कोई जिम्मेदारी नहीं लेने के लिए। तो मामला सुधर जाएगा। देखिए, इस्तीफा देने से ये होता है कि सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है, सरकार ये माना जाता है कि चलो सरकार ने अपनी जिम्मेदारी तो मान लिया। मणिपुर के अंदर क्यों इस्तीफा दे दिया? क्यों इस्तीफा दिया? मणिपुर में कितना ज्यादा बुरी हालत हो गए थे, उसके बाद क्या आपकी बीच में एक भी विधायक नहीं था जो जिम्मेदारी ले? आप वहां पर इस्तीफा दिया, आज वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है। जो सरकार कहते हैं हम मजबूत सरकार है, उस मजबूत सरकार के अंदर इस्तीफा वहां हो रहा है। रेल मंत्री इस्तीफा दे, लगा दे रेलवे में। इमरजेंसी क्यों लगाना चाहिए? इनके पास इतना मंत्री है, इतना तमाम जो इनके पास नेता है, उनको वो नहीं बना सकते, मिनिस्टर नहीं बन सकते क्या? ये अश्विनी वैष्णव जी बस बैठा रहना चाहिए? मंत्री को बिल्कुल बदल देना चाहिए, क्योंकि ये मंत्री जब से आए हैं ना तब से लगातार जो है ट्रेन हादसा हो रहा है। हादसा पहले भी होते थे, लेकिन पहले की सरकारों में ये था कम से कम जो जिम्मेदारी तो लेते थे, लेकिन ये सरकार जो है अटकाने भटकाने और लटकाने वाली जो सरकार है ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मंत्री बनने के बाद ही व्यवस्था चेंज हुआ है? कहाँ व्यवस्था चेंज हुआ है? क्या चेंज हुआ है? क्या रेल टाइम टू टाइम पहुंच रहे? आज भी ट्रेन में वही 5 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटे का लेट चल रहा है अभी भी ट्रेन जहां पर बच्चों का पेपर देने के लिए अगर बच्चा सोचते कि कल हम लोग इतने बजे पहुंचना है, लेकिन पहुंच नहीं पाते। आप खुद बताइए, जो स्टेशन के अंदर रिजर्वेशन करके जो लोग बैठे हुए हैं वो रिजर्वेशन सीट तक नहीं पहुंच पा रहे। किस तरीके से भेड़ बकरी के जैसे लोग ठुसा जा रहे हैं। अभी बिहार का एक वीडियो वायरल हो रहा था, आपने देखा होगा कि किस तरीके से बांस लेके पूरी तरीके से उसमें धकेल रहे हैं लोगों को। आप बताइए अंदर बैठे हुए लोगों का क्या हालत होगा? कुछ तो लोगों को भी समझना पड़ेगा, लेकिन व्यवस्था को नियंत्रण कौन करेगा? पुलिस करेंगे?
जो वहाँ की जो रेलवे का जो पुलिस होता है वो व्यवस्था को नियंत्रण करेगा। रेल का शासन, आरपीएफ ने कहा कि अधिकारी थे, लोगों की गलती है। लेकिन अधिकारी देखिए, जितना भी अधिकारी होना चाहिए, मैं बता रही हूँ, जितना भी होना चाहिए उस हिसाब से नहीं थे, उस हिसाब से नहीं थे। क्योंकि जिस हिसाब से भीड़ थे, वो जैसे भीड़ में से बहुत सारे लोग बता रहे हैं, तमाम इंटरव्यू देख रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि दूर दूर तक पुलिस भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तो इस तरीके की अगर भीड़ जहां बढ़ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आप ये लगाइए, देश की राजधानी जहां पर है, वहां पर पूरी तरीके से जब भीड़ बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद किसी को भी किसी की नजर में भी नहीं पड़ रहे थे। तो ये लोग तो छुपाने की कोशिश करेंगे ना, छुपाने की कोशिश करेंगे। तो ये जितना भी 18 लोगों का जो मौत हुआ है, उसके जिम्मेदार कौन है? ऐसे ही मर गए होंगे? आप बताइए, ऐसे ही मर गए? सरकार कह रही है, लोग खुद हैं। देखिए, लोगों को इनकी आदत है लोगों के ऊपर ही जिम्मेदारी डाल देना। टैक्स क्यों लेते हैं? टैक्स का पैसा कौन खाते हैं? टैक्स का पैसे से क्या जिम्मेदारी बनती है कि लोगों का व्यवस्था अच्छा करे, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा, सिक्योरिटी दे। क्या कह रहे हैं? स्पेशल ट्रेन तो दे रहे हैं। स्पेशल ट्रेन दे रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना जहाज देने की नहीं बोल रहे। अगर स्पेशल ट्रेन दिया है तो उसका व्यवस्था अच्छा कौन करेगा? कोई भी घुस जाए। कितना भीड़ आ रहा है, आपने देखा होगा कितना भीड़ थे, लेकिन उस भीड़ को नियंत्रण कौन करेगा? अगर स्पेशल ट्रेन दे रहे हैं तो वहां तक आप पहुंचाइए ना ठीक ठाक। लेकिन लोग एक के ऊपर एक चढ़ते हुए जा रहे हैं, सुपरमैन बन रहे हैं सारे लोग सुपरमैन बनते हुए घुस रहे हैं। आपने देखा होगा शीशा टूट रहे हैं, अंदर लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद शीशा तोड़ रहे हैं, बांस के अंदर बांस से सरकार नहीं तोड़े, व्यवस्था कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? एक बात बताइए, आज मेरी और आपकी लड़ाई हो जाए यहाँ पर, कले सो जाए, हम एक दूसरे को मारने पीटने लगे, तीसरा बंदा क्या करेगा? सीधा पुलिस को फोन करेगा। क्योंकि हम तीसरे बंदे का नहीं सुनेंगे। हम पुलिस जब तक नहीं आएंगे तब तक व्यवस्था नहीं सुधरेंगे। हम क्यों फोन करते हैं पुलिस वालों को कि पुलिस आए? एक मिनट, कहाँ कंट्रोल करा? कहाँ कंट्रोल करा? न्यू दिल्ली जाके देखिए स्टेशन क्या अभी तुरंत ही तब सफाई हो गई, तुरंत वहाँ से जो वीडियो देख रहे थे, तमाम न्यूज चैनल वालों ने दिखा रहे थे वहाँ पर महिला पत्रकारों से भी क्या करा, फोन कह रहे वीडियो डिलीट करो। इस तरीके की वीडियो भी आए हैं। तुरंत ही क्या करा, तुरंत ही सफाई करा। क्या नहीं करवाएंगे? कहाँ से बदनाम हो रहा है? तुम काम ऐसा करो ना जो बदनाम ना हो, काम ऐसा करो कि बदनामी ना होना पड़े। आप काम उस तरीके से कर क्यों नहीं रहे? पहले लाल बहादुर शास्त्री थे ना, लाल बहादुर शास्त्री ने जो था इस्तीफा दे दिया था। रेल मंत्री थे ना लालू प्रसाद यादव, उन्होंने इस्तीफा दे दिए थे। लेकिन ये जो सरकार है, इनमें से ये लोग बेशरम हैं और ये लोग बिल्कुल छोटा मोटा माँ, क्या आपकी अगर माँ खत्म हो जाए तो, आपका बाप खत्म हो जाए तो, आपकी बहन खत्म हो जाए तो आप बोलेंगे छोटा मोटा घटना है? आप तब बोलेंगे क्या? बताइए ना, आप जवाब दीजिए। क्या आप बोलेंगे कि छोटा मोटा घटना? क्या उजड़ जाते ना सब कुछ? जिसकी माँ बाप खत्म हो चुके हैं, जिसकी बीवी खत्म हो चुके हैं, जिसका हस्बैंड खत्म हो चुका है, जिसका बच्चा उनकी आंखों के सामने खत्म हो चुके हैं, क्या आप मानेंगे कि वो छोटी मोटी घटना है? सरकार के लिए छोटे मोटे घटना है ना मैडम। मोदी ने दुख जताया, जांच के आदेश दिए, रेल मंत्री ने दिए, तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए, मैं बार बार बता रही हूँ, इनका जो है अभी कुंभ में हुआ था, कुंभ के अंदर भागदौड़ हुए थे, तमाम हमारी जो श्रद्धालु थे वो खत्म हुए। उसके बाद क्या हो रहा है? मोक्ष मिल गया। वही तो मैं कह रही हूँ, जो गरीबों की जान का कोई कीमत नहीं है। बस गरीबों को इसीलिए ये लोग पाल के रखते हैं कि गरीब बस और बस वोट दो और टैक्स दो, उसके बाद आप इंसाफ मत मांगो, आप मत मांगो हमारी जान की सुरक्षा, मत मांगो। यहाँ की जनता के लिए 7500 करोड़ रुपए खर्च कर, वो तो आपको नहीं दिख रहा है। कहाँ दिखा? रेल दुर्घटना आपको दिख रहा है? एक बार बताए, 7500 करोड़ रुपए आप बताओ कितना जीरो होंगे? काउंट करके बताओ ना, बताओ कितना होगा? आप कह रहे 7500 करोड़ अगर खर्चा करा तो ये व्यवस्था होंगे क्या? ये व्यवस्था है? क्यों वैकेंसी भर नहीं रहे? वैकेंसी क्यों नहीं खोल के दे रहे? वैकेंसी क्यों नहीं खोल के दे रहे? मैं कुंभ के ऊपर सवाल नहीं उठा रही हूँ। देखिए, वहाँ पर आस्था का विषय है, आस्था का विषय में मैं आस्था में कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ। मैं सवाल उठा रही हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर जिस तरीके से भागदौड़ हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? जहाँ पर भीड़ बढ़ते जा रहे थे, उसको नियंत्रण करने का जिम्मेदार किसकी है? आप बताइए ना। आप मेट्रो स्टेशन में चले जाइए, जहाँ पर भागदौड़ होता है तुरंत मेट्रो का गेट बंद हो जाते हैं। तो वहाँ पर जिस तरह के भागदौड़ हुए थे, क्या जहाँ भीड़ बढ़ते जा रहे थे, क्या बाहर पता नहीं चल रहा था? क्या दिखाई नहीं दे रहे थे? उनको टिकट काटा जा रहा था, जो बता रहे थे कि 1 घंटे में 1500 टिकट काट रहे थे। आज अभी मैं रेलवे स्टेशन से होके आ रही हूँ, वहाँ पर देख रही हूँ पंडाल लगा हुआ है, वहाँ पर लोग जो स्पेशल जो वहाँ पर जा रहे श्रद्धालु, उनके लिए बैठने का व्यवस्था कर दिया है। अभी सुनिए, हो जाएगी घटना के बाद तो तमाम तो घटना की बात आप कुछ भी कर लो। आप कोरोना आया था ना, महामारी जब इस देश में आए थे ना, तो हर घर के अंदर लोग बंद हो गए थे। ठीक है, पुलिस वाले बाहर निकलते तो डंडा पड़ते थे अच्छे से, पूरी तरीके से पूरा देश नियंत्रण करके रखे थे। क्या इनके लिए रेलवे स्टेशन नियंत्रण नहीं कर सकते? क्या देश के अंदर तमाम जो रेलवे स्टेशन है, क्या वो नियंत्रण नहीं कर सकते? जब आपको पता है महाकुंभ में लोग जा रहे हैं, श्रद्धालु हमारी निकलते हुए जा रहे हैं, तो आप क्यों नियंत्रण नहीं कर सकते थे? तब तो आप डंडा बरसा रहे थे हर के ऊपर। सारे देश के जितना भी कहीं से भी कोने से भी लोग नहीं निकल पा रहे थे कि बीमारी है, महामारी है, आप बाहर मत निकलो। तो आप उस वक्त जो पूरा देश को कंट्रोल करके रखे थे,
अब आपकी रेलवे स्टेशन कंट्रोल में क्यों नहीं हो रहा है, श्रद्धालुओं इसका का जिम्मेदार अपमान कर रही है। मैं अपमान नहीं कर रही हूँ, आप गलत वो फहमी मत करिए। मैं श्रद्धालु का इज्जत करती हूँ, श्रद्धालु सारे लोगों का मैं इज्जत करती हूँ, मान सम्मान है मेरे लिए और आस्था के लिए वो लोग जाते हैं और जाना भी चाहिए, लेकिन व्यवस्था अच्छा करने का जिम्मेदारी सरकार की है, सिर्फ और सिर्फ सरकार की।